नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सरकारी और प्राइवेट कंपनी में कितना फर्क होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। जो भी नए हैं लोग स्टॉक मार्केट में या अभी अभी एंट्री किए हैं या 2 साल 3 साल, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है जिनको स्टॉक मार्केट का, ये उनको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अभी देखो, दो टाइप के स्टॉक थे, इसमें एक कोचिन शिपयार्ड है और एक मैनकाइंड फार्मा है। ठीक है, और दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या एक फ़र्क रहता है एक पीएसयू कंपनी में और एक प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, इस वीडियो में मैं फंडामेंटली और क्या बोलते कि मार्केट कैप और बिजनेस से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि देखो कोचिन शिपयार्ड क्या हुआ, यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली। 900 रुपये से कोचिन शिपयार्ड कितना चला गया, अराउंड 3000 रुपये के आसपास गया था। 2980 रुपये का कुछ हाई लगाया था, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता रहेगा। तो कोचिन शिपयार्ड 900 रुपये से 3000 रुपया चला गया। अब 3000 रुपया जब चला गया ना, तो ठीक है, मैं मानता हूँ 900 से 3000 चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% की करेक्शन आना चाहिए। चलो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूँ कि स्टॉक में 3000 से अराउंड 2500-2400 तक करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्टॉक 2900 से गिरते गिरते अपने हाई से, मतलब जो भी हाई बनाया था 3000 के आसपास, वो हाई से गिरते गिरते 2300 2200 देख रहे हो, 2000 1800 और फिर 1600। ठीक है, 1600 के आसपास जब आ गया, फिर देख रहे हो यहाँ पे फिर 1400 1500, फिर लो कितना मारा इसने, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लो इसने मारा था अराउंड 1265 के आसपास, मतलब जहाँ इसने हाई मारा आधे से ज़्यादा गिर चुका था। और जब ये गिरावट हो रही थी ना, तो अराउंड जब इसका प्राइस 1700 के आसपास था, मुझे परफेक्ट नहीं याद, तो सरकार एक QIP लाती है, मतलब अपने शेयर्स कुछ बेचती है और शेयर्स बेच के पैसे जुटाती है। ठीक है, तो QIP का जो फ्लोर प्राइस था वो कुछ 1530 रुपया कुछ रखा था, समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना ही कुछ था, आगे पीछे हो सकता है। तो जब स्टॉक का प्राइस 1600 1650 था, तो एक सरकार QIP लॉन्च करती है कि हम फ्लोर एक प्राइस रखेंगे, पैसा जुटाना है तो हम शेयर बेचेंगे। ठीक है, तो उसका फ्लोर प्राइस रखा था 1530 रुपये के आसपास। तो वापस 1650 से स्टॉक आ गया 1550, क्योंकि देखो जब फ्लोर प्राइस पे तय होता है, मतलब मान लो कि स्टॉक का प्राइस 2000 है और स्टॉक किसी चीज़ का QIP ला रही है। QIP मतलब अपने शेयर्स बड़े इंस्टीट्यूशनल लोगों को बेच के पैसा जुटा रही है। अब बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग पैसा कब देंगे, सही वैल्यूएशन पे देंगे, किसी भी रेट पे नहीं देंगे, ये तो मानने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है कि वैल्यूएशन क्या स्टॉक का। ये थोड़ी ना बड़े लोग बोलेंगे कि हाँ, मैं आपका स्टॉक 2500 में ही खरीदता हूँ और 2-3 हज़ार करोड़ आपको दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो एक सही वैल्यूएशन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो सरकार ने एक सही वैल्यूएशन जो भी फिक्स किया अपना 1530, तो 1650 से गिर के वापस 1530 पे आ गया। ठीक है, वापस फिर लो भी मारा एक 1260 का। तो ओवरऑल इसमें बोलने का मतलब ये है कि स्टॉक का प्राइस पहले 3000 गया, फिर अचानक से स्टॉक का प्राइस 1600 1700 आ गया। फिर सरकार एक अनाउंसमेंट करती है कि भाई हम QIP ला रहे हैं 1550 1530 के रेट से। तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, मतलब देखो 3000 गया ऊपर, बड़े लोग ने ऑफकोर्स माल खाली किया रहेगा जब 3000 से नीचे 1500 आया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे बड़े लोगों ने माल खाली किया, प्लस वो प्राइस 1500 क्यों लेके आए, क्योंकि वहाँ पे उनको QIP लाना था। उनको पता था कि ये बड़े लोग 3000 2800 इस रेट पे ये माल उठाएंगे नहीं, तो इसके लिए उनको देखो बोलना नहीं चाहिए, तो भी प्राइस नीचे लाया गया। ठीक है, अब किसने लाया, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि पहले प्राइस 2900 गया, फिर फ्लोर प्राइस रखा गया 1530 QIP का, और प्राइस नीचे आ गया, फ्लोर प्राइस के आसपास आ गया प्राइस, और फिर वहाँ पे QIP लाया गया, मतलब वहाँ पे QIP मतलब वो अपने शेयर्स बेचे गए उस रेट पे। तो ये एक सरकारी कंपनी में ऐसा हुआ। दूसरा मैं एक आपको मैनकाइंड फार्मा बताता हूँ। अब मैनकाइंड फार्मा में देखो, इसमें भी क्या हुआ, इनको 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए कुछ जुटाने हैं, तो इन्होंने भी सेम QIP लाया। यहाँ पे न्यूज़ में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, मैनकाइंड फार्मा इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अपना फ्लोर प्राइस कितना तय किया, अराउंड 2630 के आसपास। ठीक है, पर स्टॉक का प्राइस गिरा ही नहीं, माल किसी ने बेचा ही नहीं, देख रहे हो। तो ये एक फ़र्क होता है, आप समझ रहे हो, मतलब मैनकाइंड फार्मा में ने ये नहीं किया। मैनकाइंड फार्मा का जब स्टॉक का प्राइस 2000 के आसपास था ना, तभी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि इन्होंने जो नया बिजनेस लिया है उस बिजनेस के लिए हमको पैसा चाहिए।
तो हम कुछ इक्विटी बेच के बड़े लोगों को, बैंकर्स, म्यूचुअल फंड को बेच के वहाँ से भी पैसे जुटाएंगे। तो इन्होंने कब बोल दिया था? जब स्टॉक का प्राइस 2200 रुपये के आसपास था। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि 2200 रुपये से स्टॉक का प्राइस 5000 लेके गए और फिर 5000 से धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस गिर के 3000 आ गया, 2600 आ गया, 2700 आ गया और वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हम QIP ला रहे 2600 के रेट से। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये ही फ़र्क होता है, बोल सकते हो कि पारदर्शी, मतलब बोलते ना कि इसमें उतना देखो, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये मान लो कि इन्होंने 2630 या 2615 के रेट से QIP लाया भी है और अभी 2800 चल रहा है। अगर गिरेगा तो क्या गिरेगा? 200 रुपया गिरेगा, अपने फ्लोर प्राइस तक आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली माना जाता है कि जब कंपनी अपने इक्विटी किसी रेट पे बेचती है, ठीक है, सपोज मान लो स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और वो अपने इक्विटी हज़ारों करोड़ों में बेचने वाली, ठीक है, बहुत लाखों क्वांटिटी में, तो उसका एक प्राइस फिक्स होता है। 100 रुपीज़ पे नहीं बेचेगी वो, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से वो बेचते। तो मान लो उसकी वैल्यूएशन 80 रुपये तय होती है, ठीक है। तो जनरली ये माना जाता है स्टॉक का प्राइस 100 से 80 आ जाता है, ठीक है। तो मैनकाइंड में ये देखो, मैनकाइंड ऐसा नहीं कि 5000 गया और फिर वापस 3000 आ गया, फिर इन्होंने QIP अनाउंस कर दिया, नहीं। स्टॉक का प्राइस जब 2700 साढ़े 2700 था, वहाँ पे अनाउंस किया हम 2630 रुपये के फ्लोर प्राइस पे QIP ला रहे हैं, मतलब हम शेयर्स बड़े लोगों को बेचेंगे, और स्टॉक का प्राइस उल्टा बढ़ गए, घटा नहीं है, ठीक है। और घट भी जाएगा 2600 तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। 200 रुपये की मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक फ़र्क होता है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड में देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, इसमें बहुत लोग फंसे, ठीक है भाई। 3000 जाना, देख रहे हो, 3000 जाना, फिर अचानक से गिर जाना, और जब 1500-1600 के आसपास आना तो वहाँ पे QIP लॉन्च कर देना। मतलब आप एक कनेक्शन, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना आप, मतलब एक कनेक्शन। फिर जब स्टॉक का प्राइस 3000 था, मेरे को एक बात बताओ, तब क्यों नहीं कोचिन शिपयार्ड वालों ने भाई QIP लाया कि हम 2500 के रेट पे ला रहे हैं, 2600 के, 2700 पे। उनको पता है बड़े लोग इस रेट पे नहीं लेंगे क्योंकि इसकी सही वैल्यूएशन नहीं है। इसके वजह से मेरे को लगता है कोचिन शिपयार्ड वाले पहला प्राइस नीचे लाए, फिर QIP लाए, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ सरकारी कंपनी से, कुछ हिसाब किताब उनका ज़्यादा नहीं समझ में आता है। देखो प्राइवेट कंपनी में क्या रहता है, प्राइवेट प्लेयर का पैसा लगा रहता है, प्राइवेट प्लेयर की इक्विटी लगी रहती है, ठीक है। और ये फ़ायदे के हिसाब से काम करते हैं। ये मतलब अपनी घर की कंपनी समझते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब बोलने का मतलब आप एक डिफरेंस समझ सकते हो कि प्राइवेट और PSU में क्या, सरकारी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। जिससे किसी भी सेक्टर में आप कंपेयर कर लो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, बहुत फ़र्क रहता है। प्राइवेट बस या सरकारी बस, बहुत फ़र्क रहता है, ठीक है। फिर भले कुछ भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट और सरकारी को कंपेयर करो, फ़र्क रहता है। क्योंकि प्राइवेट में देखो इनका अपना पैसा लगा है, इनको बिजनेस चलाना है, ठीक है, और इनको प्रॉफिट कमाना है, बट सरकारी में क्या होता है, जितना नीड है उतना ही काम करो, ठीक है, जितना नीड है उतना ही काम करो। अगर सपोज 10 बेड की ज़रूरत है हॉस्पिटल में तो 10 ही रहेंगे, ठीक है, सरकारी में। और सपोज प्राइवेट में अगर 10 बेड की नीड है तो वहाँ पे 20 रहेगा, 10 AC वाला, 10 नॉर्मल। तो जिसको जो सर्विस चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फ़र्क रहता है। अब मान लो कि सिटी में एक हॉस्पिटल की नीड है तो वो एक ही हॉस्पिटल सरकारी खोलेंगे, बट प्राइवेट रहेगा वो 2 खोलेगा। वो बोलेगा कि भाई हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है, भले रेट थोड़ा कम कर देते पर सर्विस अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा खेल रहता है, समझ रहे हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सरकारी कंपनियों से बचता हूँ। पर हाँ, बहुत सरकारी कंपनी अगर गिर जाए, जो डिविडेंड वगैरह देती है, थोड़ा टॉपिक से हटके हो रहा है, कि जो सरकारी कंपनियां डिविडेंड दे रही है 6-7% और नेट प्रॉफिट जिसका 5000 करोड़ से ऊपर का है, वो कंपनियां अगर अच्छे खासे गिरते हैं 40%, 30%, तो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। वो भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट और SIP, ये नहीं, ओनली शॉर्ट और मिड टर्म के लिए, ठीक है। तो ये एक आपको डिफरेंस बताना था। मैनकाइंड ने भी सेम चीज़ किया, अपने शेयर्स बेच के पैसे उठाए, पर स्टॉक का प्राइस वहीं पे है, ठीक है, गिरा नहीं है। पर कोचिन शिपयार्ड को जब अपने शेयर्स दे के पैसे उठाने थे, तो कोचिन शिपयार्ड का जब प्राइस 3000 था, तब
कोचिन शिपयार्ड वाले ने पैसा नहीं उठाया, ठीक है। पता नहीं वो रेट पे क्यों नहीं उठाया, जब 2500 3000 स्टॉक इतनी वैल्यूएशन है, इतना हाइप बना, तो क्यों नहीं उस रेट पे आपने पैसा उठाया। तो कोचिन शिपयार्ड का प्राइस, स्टॉक प्राइस नीचे आता है 1700 1600, वहाँ पे अनाउंस करते हैं। आप एक क्रोनोलॉजी समझ सकते हो कि ठीक है, कि बड़े इन्वेस्टर को भी पता है कि भाई उनको भी पता है बड़े इन्वेस्टर लेंगे नहीं 2000 3000 2500 2600 इस रेट पे तो उठाएंगे नहीं कोचिन शिपयार्ड, जो सही वैल्यूएशन उस पर उठाएंगे। अब सही वैल्यूएशन पे मान लो कि इसका 1500 का सही वैल्यूएशन निकल के आता है कोचिन शिपयार्ड का, और जब स्टॉक का प्राइस 2800 है, तब सरकार अगर अनाउंस कर देती कि भाई हम 1500 में बड़े लोगों को शेयर्स दे रहे, तो भाई तब तो 2 दिन में स्टॉक का प्राइस 1500 आ जाता। समझ रहे हो, इतने कंटिन्यू लोअर सर्किट लग जाते। नहीं तो क्योंकि किसी ने जब माल खरीदा है 2500 में, किसी ने 2800 में, लाखों करोड़ों के माल खरीदे रिटेलर्स ने, और उनको पता चलेगा कि भाई ये तो फ्लोर प्राइस, ये तो 1500 1550 पे QIP पे शेयर्स बेच रहे, वो तो ऑफकोर्स अपना माल खाली कर देंगे, बोलेंगे भाई हम इधर 2500 में लेके बैठे, ये QIP 1500 पे ला रहे, मतलब हमने 1000 रुपया महंगा खरीदा, वो तो झटके में बेच देंगे। तो इससे बहुत त्राहिमाम हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत स्टॉक कंटिन्यू लोअर सर्किट मार देगा, जिसके वजह से मेरे को लग रहा है कि प्राइस को एडजस्ट किया गया, 2900 से अराउंड 1600 के आसपास लाया गया, और वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया कि हम QIP ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये फ़र्क होते हैं, ये भी नॉलेज होते हैं, जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमेशा सतर्क रहो, अलर्ट रहो, अपने दिमाग और होशो आवाज़ से काम लो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी देखो बाय सेल का कॉल नहीं, केवल समझाने के लिए मैंने स्टॉक के नाम लिए। कोई भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये स्टॉक अभी खरीद लो, वो बेच दो, नहीं। जो भी देखो एक बाय सेल का एक डिसीजन लेना रहता है, वो आपको अपने दिमाग, अपने नॉलेज से लेना रहता है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।